हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस $100 चैलेंज में जो कि हमने 3 महीने के लिए लिया है। लेकिन अगर जिस हिसाब से मैंने 12 तारीख को ट्रेडिंग की, यानी कि कल, अगर मैं उस हिसाब से ट्रेडिंग करते रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। हमको लगता है इसी महीना में मेरा अकाउंट खत्म करने में और मुझे ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल तोड़ा है। मुझे क्या करना था कि 2 SL के बाद ट्रेडिंग बंद करना था, लेकिन मैंने तीसरा ट्रेड लिया और तीसरे में भी लॉस हो गया। इसीलिए हमारा अकाउंट 96 से डायरेक्ट 88 आ चुका है, जो कि लगभग $8 का लॉस है। कभी भी हमें दिन में मैक्स टू मैक्स $5 का $6 का लॉस लेना था, लेकिन हमें $8 का लॉस कभी भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो हो गया। अगर इस हिसाब से चलते रहा तो जल्दी अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। देखते हैं कि हम खुद को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। तो उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा ट्रेड कैसा गया। तो यहाँ पे मैंने अपना पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ये ट्रेड मैं नहीं कहूंगा कि गलत था, बिल्कुल सही था ट्रेड। मैंने उल्टा बेटर एंट्री ली, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज देखना भूल गया कि यहाँ पे ये अपना ये जो लो बनाया था छोटा सा, इस लो को ब्रेक नहीं किया था। कंटिन्यूअस सेल ऑफ सेटअप में मेरा एक एंट्री क्राइटेरिया है कि लो ब्रेक होना चाहिए। लो ब्रेक ही नहीं हुआ और मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, और इसीलिए हमारा SL भी हिट कर गया। और अब मैं आपको दूसरा ट्रेड, ये वाला जो है ये तीसरा ट्रेड है। अब मैं पहले ट्रेड को हटा देता हूँ। दूसरा ट्रेड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा हमारा दूसरा ट्रेड। उस वक्त मैंने ये सब नहीं बनाया था। ये फ्लैग फ्लैग मुझे बाद में दिखा कि यहाँ पे फ्लैग भी है। उस वक्त मैंने यहाँ पे ये ऐसे मुझे लगा डबल बॉटम बना है, और ये अब मतलब फेक ब्रेकडाउन दे के भी अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ और ये वापस से सेल ऑफ के लिए आ गया। और यहाँ पे हमारा एक और SL हिट हो गया। मैंने ऐसा सोचा था, ना ही ये मेरे कोई सेटअप के अंडर आता था। अगर सेटअप के अंदर लाना था इसको तो मुझे इसे ट्रैप ट्रेडिंग कहना पड़ता है, और ट्रैप ट्रेडिंग में मुझे इसे सेल करना पड़ता। और मैंने किया बाय, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सॉलिड कैंडल दिखा जो कि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ से ये रिटर्न भी आया है, और वो भी एक अच्छे खासे बॉडी कैंडल के साथ। तो यहाँ तक इस अगर इसको ब्रेक करता तब मैं कह सकता था कि मैं बाई जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसने उसे ब्रेक नहीं किया और वापस से नीचे आया। तो ये हमारा नो सेटअप के अंदर आ गया कि यहाँ पे मैं कोई सेटअप भी नहीं लगा और मैंने ये ट्रेड भी ले लिया। तो ये ट्रेड लॉस करना मैं डिजर्व करता था। और मैं आपको अगर दिखाऊं अपना ये P&L, तो मैंने यहाँ पे 2 लॉट्स ऐड किए हैं। ये XAU USD में एक ही लॉट लॉट ऐड था पहले, वन जिसमें हमें $1.4 का लॉस होता। लेकिन मैंने रिवेंज ट्रेडिंग के चलते कि मैं अपना पैसा रिकवर कर लूं, मैं मुझे वापस से ब्रेक इवन में जाना है, मैंने उसके चलते एक और लॉट ऐड किया, जिसके चलते हमारा लॉस ये भी भारी हो गया, $2.68 का लॉस। तो हमारा चलिए ये इसी माने मैं आपको P&L भी दिखा देता हूँ कि पहला ट्रेड में हमें $3.08 का लॉस हुआ, दूसरे में 2.68 और तीसरे में 2.6। सो और हमारा लास्ट लगभग 7-8 ट्रेड लॉस में ही है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर इसी तरह चलते रहा तो कुछ नहीं होने वाला है मेरा। यहाँ पे अब तीसरा ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरे ट्रेड में मैंने क्या देखा, यहाँ पे अगर मैं आपको ये शो करूं EMAs, देखिए मुझे लगा कि यहाँ से अब यहाँ से तो ये पक्का अब नीचे आ जाएगा। और एक एक और बात था कि यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट जब मैंने लिया था तो ये 0.6 लेवल को रिजेक्ट कर रहा था। पर मैंने ये नहीं देखा कि इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके इसका सपोर्ट भी लेना, इस जोन का सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, और वहां ऊपर से यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी था। अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ, 200 मूविंग एवरेज भी था। इसका सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं इसके बजाय यहाँ पे बायसनेस शो करने के बजाय अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले लेता तो मेरा 1:2 1:2.5 आराम से हिट कर जाता। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, और हमारा और एक ऐसे लेट किया। दूसरी बात, यहाँ पे ये ट्रेड तो होना ही नहीं चाहिए था। ये ट्रेड मेरे रूल के बियॉन्ड था।
मैंने 2 ट्रेड ले लिया, उसमें एसेलेरेट कर चुका है। अब मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने फिर भी की, ताकि मैं एटलीस्ट कुछ पैसे रिकवर कर पाऊँ। लेकिन थिंग्स चीज़ें वैसे काम नहीं करती। मेरा लॉस हुआ और भारी लॉस हुआ। और इसीलिए मुझे याद आया, मुझे अपने पिछले अकाउंट्स की याद आ गई कि मैंने अपने पिछले अकाउंट भी ऐसे ही करके ब्लॉक किए थे। तो आज से मेरा आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान उतना भी ज्यादा ब्लो नहीं हुआ है, 6% अभी ड्रॉ डाउन है। 12% है, लेकिन वो 2% का रिस्क है, तो मैं कह सकता हूँ 6% ही ड्रॉ डाउन। लेकिन 12% ड्रॉ डाउन है, और यहाँ से आराम से कम बैक किया जा सकता है। मैंने बहुत बार किया। पिछले हफ्ते भी हमारा 10% ड्रॉ डाउन था, और हमने 1% प्रॉफिट में क्लोज किया। तो हो सकता है हम $95 तक वैसे तक पहुंचे, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। हमें अगर अपना रूल्स फॉलो नहीं किया, हमने अगर अपना रूल्स को नजरअंदाज करके रैंडम ट्रेडिंग की, तो हालत बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये वो वीडियो है जो मेरे लिए इस पूरे जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। या तो मैं यहाँ से अपना पूरा अकाउंट ब्लॉक कर सकता हूँ, या तो मैं रिकवर करके शांत दिमाग रख के मैं और वापस से ट्रेडिंग में आ सकता हूँ, और पूरा का पूरा अकाउंट रिकवर करके इसे प्रॉफिटेबल में भी क्लोज कर सकता हूँ। लेकिन डिसीजन मैटर्स करते हैं मेरे। अगर मैं यहाँ पे सही डिसीजंस लेते जाऊंगा, रूल्स फॉलो करते जाऊंगा, तो एटलीस्ट मैं मान लीजिए प्रॉफिटेबल नहीं भी हुआ, तो एटलीस्ट मैं ब्रेक इवन तो रहूंगा। वहां से मेरी वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि मैं एक नेक्स्ट स्टेज का ट्रेडर बन जाऊंगा। लॉस मेकिंग ट्रेडर से ब्रेक इवन स्टेज का ट्रेडर बन जाऊंगा, और उसके बाद हमारा प्रॉफिटेबल स्टेज आएगा। तो अब मैं आपको अपना जर्नल दिखाता हूँ। ये रहा हमारा जर्नल। इसमें मैंने और एक ग्राफ ऐड किया है, पाई चार्ट वाला। इसमें हमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिख जाएगा। 15% हमारा प्रॉफिट है। वाह, कितना बड़ा विनिंग परसेंटेज है, नहीं? और 75% हमारा लॉस हुआ है। दो ब्रेक इवन, जो कि 10% के करीब काउंट करता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दूसरे ट्रेड को नो सेटअप के अंदर दिया है, जिसमें $2.68 लॉस है। इसमें भी $3 लॉस नहीं होना चाहिए था, इसमें सिर्फ और सिर्फ $2 लॉस होना चाहिए था। इसलिए मैंने मिस्टेक्स में ओवर रिस्क रिस्क लिखा है। डिडंट लुक एट द डिटेल्स ऑफ द ट्रेड, प्रीवियस स्विंग हैडंट डिडंट हैव अ ब्रेक डाउन। ठीक है, उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, हम उसको नजरअंदाज कर दिए। इसमें हम लूजिंग ट्रेड था, फिर भी लॉट ऐड किए, ताकि हम अपना पैसा रिकवर कर पाए। और तीसरे में हम अपना रूल ही ब्रेक कर दिए, जो कि 2 SL का था। अगर हम वैसे ट्रेड करेंगे तो हम अपना पूरा अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। अभी तो छोटा अकाउंट है, इसमें उतना लॉस नहीं भी होगा, लेकिन जब बड़ा अकाउंट होगा तब क्या? तब अगर हम रूल्स ब्रेक करना नहीं, अगर हम अपना रूल्स फॉलो करना नहीं सीखे, तो बड़ा 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 अमाउंट भी हम लॉस ही कर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कि हम अपना अकाउंट रिकवर कर पाते हैं। रिकवर माइंडसेट में वैसे हमको जाना नहीं है, लेकिन वो क्या है कि मतलब वो कहने का बात है कि हम अपना अकाउंट रिकवर कर पाते हैं, या फिर अमाउंट डूबते चले जाते हैं। एटलीस्ट हमको अपना रूल फॉलो करना सीख जाना है, अभी बचा हुआ जितना भी पैसा है। हो सकता है हम सारा ट्रेड लॉस कर दें, लेकिन अगर हम अपना रूल फॉलो किए, तो हम कह सकते हैं कि हम इस जर्नी में हाफ अवे सक्सेसफुल थे। हो सकता है 3 महीने से पहले ही जर्नी खत्म हो जाए। जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाए। और इधर देखो, ये तुम्हारा ग्राफ है, लाल लाल ब्लड बाथ हो गया है इसका। अब मिलते हैं आज के ट्रेड्स को लेकर कल। ठीक है, 13 तारीख मतलब 14 तारीख को डलेगा, तो कल मिलते हैं।